बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day। यानी जो पिछला जो डे था उसमें जो पेनाल्टी थी उससे 50 रुपये उन्हें बढ़ा के ले रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो देखिए जो पेनल्टी प्रपोज किया है ना 200, 250, 300, ये आप देख रहे हैं एपी फॉर्म कर रहा है। तो पेनल्टीज are for succeeding days are रुपीज़ 200 इन रुपीज़ है, कॉमा रुपीज़ 250, रुपीज़ 300 एंड सो ऑन। अब ये आप देख रहे हैं कि 50 रुपीज़ जो है प्रीसीडिंग डे से ज़्यादा ले रहा है, और ऐसे भी इसको देखने से क्लियर है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है और आपको टोटल 30 डेज़ का कितना पेनल्टी उसने पे किया निकालना है, मतलब सम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वी हैव ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 50 एंड एन इज इक्वल टू 30। तो सीधे सीधे सम का फार्मूला अप्लाई कर दें। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करें, एन 30 आपके पास, ए 200 है, 30 माइनस 1, डी इज द 50। तो ये कैंसिल होके 15 हो गया। ये आ जाएगा आपका 400 और ये 29 हो गया इंटू 50। तो 15 इंटू 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 9 जा 45, इन हैंड 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, इसको ऐड कर लें। तो 15 इंटू ये आ जाएगा 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 1850। ओके, तो 15 जीरो जा 0, 15 5 जो 75, इन हैंड 7, 15 8 जा 120, तो 127, तो यहाँ पे 7 आ गया, इन हैंड 12, 15 1 जा 15, दिस इज द 27। तो सो टोटल पेनल्टी फॉर 30 days delayed the work is rupees
27,750। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In this question, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो देखिए, जो ये 700 है इसको हमको 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑब्वियसली ये सम है और 7 प्राइजेस बोल रहे हैं, मतलब n की वैल्यू आपके पास 7 है। तो S7 इज इक्वल टू 700। ओके, एंड इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और लेस बोल रहे हैं तो -20 होगा। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइजेस। सॉरी, तो सबसे पहले हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके जो मिसिंग वैल्यू वो निकाल लें। तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू d इज -20। S7 इज द 700, 7/2 a इज मिसिंग, तो उसको 2a ही रहने दीजिए। 6 इंटू -20, 7 से ये 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 100, 2 को क्रॉस कर दिया और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो इन ब्रैकेट a प्लस 3 इंटू -20। ओके, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा a माइनस 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल टू a माइनस 60। तो फाइनली a इज इक्वल टू 100 प्लस 60, 60 को शिफ्ट कर लिया तो 160। ओके, तो फर्स्ट प्राइज आपका क्या आ गया? फर्स्ट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होगा ₹160। अब सेकंड प्राइस निकालना है, यानी सेकंड टर्म, तो क्या आ जाएगा? ये जो प्रीवियस है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो ₹160 कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो माइनस होगा, तो यह आ जाएगा ₹140। थर्ड प्राइस प्रीवियस प्राइस में से 20 लेस कर दें तो ₹120। फोर्थ प्राइस ₹120 माइनस 20 तो ₹100। फिफ्थ प्राइस इज इक्वल टू ₹100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80। सिक्स्थ प्राइस ₹80 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹60। सेवेंथ प्राइस ₹60 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹40। तो
तो इस तरह से मतलब हमने ऑल 7 प्राइजेस जो है फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है ना, लेस बोला है तो उसमें मिस्टेक होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं 20 लिख देते हैं और पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. This is the value, moral value. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class, है ना। इसका मतलब समझना आपको, इसका मतलब ये हुआ कि इन विच दे आर स्टडिंग, है ना, दैट इज a section of class 1 will be plant 1 tree, section of class 2 will be plant 2 trees, class 3 3 plants, like this, and so on till class 12। मतलब class 12 का स्टूडेंट 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। देर आर 3 सेक्शंस, कितने सेक्शंस हैं 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्लास 1 जो है 1 ट्री प्लांट करेगा, है ना, सेक्शन। सिमिलरली क्लास 2 2 trees, class 3 3 trees, मतलब एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको ट्री प्लांट करना है। तो फॉर सिंगल सेक्शन प्लांटिंग ट्रीज एज फॉलोज, और वो होगा 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, क्लास 12 है तो 12 तक। तो पहले हम इस AP का सम निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ सेक्शन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक AP है, इसमें A आपके पास 1 है, D का वैल्यू भी 1 है, N 12 है, और लास्ट टर्म जो कि L है आपके पास A 12। सो टोटल trees for one section of each class इज इक्वल टू, सम का फार्मूला अप्लाई कर दें, S12 इज इक्वल टू 12/2 A प्लस L को अप्लाई कर देते हैं। तो S12 इज इक्वल टू 6 हो गया, ये 12/2, A आपके पास 1 है और L का वैल्यू 12 है, ये आ गया 6 इंटू 13 और ये आ गया आपका 78। सो टोटल ट्री प्लांटेड बाय स्कूल इज इक्वल टू, कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो 78 इंटू 3, 3 8 जा 24, इन हैंड 2, 21 प्लस 2 23, तो कितने ट्रीज होंगे
234 ट्रीज। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ओके चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी चैप्टर के लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर वीडियोस को देखेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लाइक भी करेंगे, और साथ में आपके जिन दोस्तों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर लिंक शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।